फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज हम क्लास 9th के साइंस के फिजिक्स सेक्शन को करने वाले हैं। इसके पहले केमिस्ट्री से कुछ क्लास लिए जा चुके हैं सर के द्वारा। आज फिजिक्स का बहुत दिनों के बाद टॉपिक आया है। इसके पहले क्लास 10th के जितने भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक थे, चैप्टर थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला कि मोशन चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो मोशन चैप्टर के बेसिक चीजों को हम जानते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है पहला मोशन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन, फिर स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ आज यही 5 टॉपिक को हम करेंगे। सबसे पहले मोशन क्या होता है। मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है ये हम कैसे जान सकते हैं, और दूसरा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ये हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले मोशन के बारे में अगर हम जाने तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, अब लेते हैं कि हम अपने घर में बालकनी में बैठे हुए हैं और हमारे सामने से कोई कार वो क्या है पास कर रहा है। सबसे पहला कि जिस टाइम मान लेते हैं हम 11 बजे जस्ट हम किसी कार को देखते हैं कि हमारे घर के सामने है, और 11:05 में अगर देखते हैं तो वो कार आगे जा चुकी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम क्या है रेस्ट में है, और वो जो कार है जो कि कुछ दूर आगे जा चुकी है वो मोशन में है। क्यों? वो हमारे रिस्पेक्ट में किसी टाइम इंटरवल के अंदर अपने पोजीशन को चेंज किया है, इसलिए वो मोशन में है और हम रेस्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम, एनी इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। अगर क्लास 6 से देखा जाए तो मोशन के टाइप अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर देखते हैं हम तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, फिर आगे देखते हैं बेसिक में सर्कुलर मोशन होता है, फिर रोटेशनल होता है, पीरियोडिक भी होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। ठीक है, ये सारे मोशन अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ 2 ही मोशन हमें पढ़ना है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। अब इसके पहले जो टाइप्स बताए गए हैं क्लास 6 में वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में तब कहलाता है जबकि वो किसी स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है या ट्रेवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, किसी सीधे रोड में जा रहा है या कोई भी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे क्या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, फिर क्या होता है सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है वो, तो क्या होगा वो क्या सर्कुलर मोशन। जैसे ब्लेड ऑफ फैन लेकर चलते हैं, क्या होता है वो सर्कुलर पाथ मूव करता है। या एथलेटिक्स में जो होता है यही कि जो भी एथलीट्स होते हैं वो क्या सर्कुलर पाथ पे ऐसा ट्रैक बनाया जाता है, सर्कुलर ही बनाया जाता है, उस पे मूव करते हैं। ठीक है, वो सारा मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसके बाद है सर्कुलर मोशन के बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशन अब क्या है अर्थ के मूवमेंट क्या दोगे, 2 होते हैं। एक क्या होता है रिवॉल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। याद है ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, और रोटेट क्या होता है, रोटेशन जो होता है वो किसी एक्सिस पे क्या होता है रोटेट करता है, कोई फिक्स्ड अक्ष पर वो घूमता है। ठीक है, अब क्या है रोटेशनल मोशन में एक फिक्स्ड पॉइंट होती है और उसी फिक्स्ड पॉइंट पे वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। आगे फिर क्या है पीरियोडिक मोशन। किसी टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने क्या कार्य को रिपीट कर रहा हो तो हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि मोशन ऑफ स्विंग लेकर चलते हैं, फिर और अगर लिया जाए तो क्या लेते हैं रिपीट,
हाँ पेंडुलम, पेंडुलम को भी ले सकते हैं, मोशन ऑफ पेंडुलम, वो हमारा क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट करता है, ठीक है। अब क्या है, क्लास 9th के टॉपिक पर आते हैं। क्लास 9th का टॉपिक है हमारा मोशन में सिर्फ 2 टाइप, कौन कौन सा, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि किसी फिक्स्ड टाइम में, ठीक है, अगर फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे कि हर 1 घंटे पर हम कितना 4 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जब हम रेस के लिए, किसी रेस के लिए तैयारी करते हैं या कोई भी चीज के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम उस टाइम में देखते हैं कि हर 8 मिनट में हमारा वो चक्कर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ, सॉरी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम हमारा सेम रहता है लेकिन डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि हमें टाइम दे दिया कि हर 10 मिनट में आपको मूव करना है। अब क्या होता है उसमें, हर 10 मिनट, एक 10 मिनट में हम चलते हैं कितना, मान लेते हैं एक 10 मिनट में 1 किलोमीटर हम लोगों ने चला, फिर एक 10 मिनट में फिर अगला 1 किलोमीटर की जगह 800 मीटर हो गया, ठीक है, फिर अगले में मान लेते हैं 1200 हो गया, ठीक है, ऐसा होता है। तो याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा, when a body covers equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion. और non uniform motion होगा when a body covers unequal distance in equal interval of time, then it is known as non uniform motion, ठीक है। अब स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है, नॉर्मली जितना डिस्टेंस, कोई भी फिक्स्ड, कोई यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस को हम लोगों ने कवर किया, वो हमारा स्पीड कहलाता है, गति। स्पीड इक्वल्स टू, नॉर्मली अगर फॉर्मूला जानते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर यूनिट टाइम में, किसी फिक्स्ड टाइम में हम जितने डिस्टेंस को कवर किए हैं, जैसे कि 1 घंटा पर किलोमीटर अगर पर आवर में अगर लेकर चलते हैं तो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, जैसे कि 1 घंटा में हम लोगों ने 5 किलोमीटर किया, तो हम स्पीड क्या बताएंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड में हम लोगों ने 2 मीटर गया, तो क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस को हम लोगों ने कवर किया वो कहलाता है स्पीड, ठीक है। अब स्पीड की अगर फॉर्मूले देखते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से स्पीड तो पता चल ही रहा है, टाइम भी निकल सकता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, और क्या हो सकता है, डिस्टेंस निकल जाता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, इस तरीके से, ठीक है। यूनिट अगर बात करते हैं तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल जितने डिस्टेंस को हम लोगों ने कवर किया वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, लेंथ ही होता है, बट उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। जैसे कि हम लोगों ने कवर किया, यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, ये 3 किलोमीटर यहां से मान लेते हैं, और फिर यहां से टर्न लिया यहाँ 4 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस, अभी जस्ट बताई हूं मैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस जितना कि रियल में कवर किया गया वो हमारा डिस्टेंस होगा। जैसे कि 3 किलोमीटर इधर है और 4 किलोमीटर इधर है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा क्या लिखाएगा, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में अभी क्या बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट में बताया गया था क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल, यानी जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया, इनिशियल पॉइंट जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जहां पहुंच गए हम वो हमारा फाइनल होता है, ठीक है। तो इनिशियल, और यहां से स्टार्ट किया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, और यहां पहुंच गई हूं तो यहाँ फाइनल हो गया, ठीक है। इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब यह है कि
हमें यहाँ से कहीं और जाना है, ठीक है, इस तरीके का ही डिस्टेंस है। यहाँ से हमें जाना है, अगर स्कूल के लिए जाते हैं तो रोड पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, स्कूल तक पहुंचते हैं। मान लेते हैं कि डायरेक्ट हमारे घर से कॉर्नर ही रास्ता होगा, तो हम क्यों उतना दूर से जाएंगे, हम यहीं से शॉर्टकट मार लेंगे। होता है ये कि उतना डिस्टेंस कोई कवर करता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, अब क्या है डिस्टेंस, इतना दूर जो हम चलेंगे, 3 यहाँ से चले, 4 यहाँ से, यानी 7 चले, 7 किलोमीटर हम लोगों ने चला, लेकिन उसके बीच में शॉर्टकट अगर हो तो क्या होगा, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे कि ये हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस सॉरी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 16 5 आया। यानी कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 7 किलोमीटर चलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 5, तो छोटा क्या पड़ा हमारा 5। और ये याद रखिएगा कि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से छोटा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब क्या है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।